हेलो दोस्तों, तो अगर आप एक्शन पैक्ड फैंटेसी एनिमे के दीवाने हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे एक व्यूवर ने मुझे कमेंट में पूछा कोई बेस्ट एक्शन फैंटेसी एनिमे शोज बताओ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक जबरदस्त वीडियो बनाऊं। और इसलिए आज मैं लाया हूँ टॉप 5 रिसेंटली रिलीज्ड एक्शन फैंटेसी एनिमे जो 2024-25 में आए हैं, जो फुल एक्शन पैक्ड और मैजिक से भरे हैं। और सबसे मजेदार बात, ये सभी हिंदी डब में अवेलेबल है, तो नो सब रीडिंग टेंशन। तो बिना और टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले शो का नाम है आई पेरी एवरीथिंग और इसका एमसी कुछ ज्यादा ही ओपी है, जहाँ कहानी शुरू होती है एक ऐसे कैरेक्टर से जिसका नाम नॉर है और वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। इसलिए वो किंगडम जाता है एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए, लेकिन उसके पास ना कोई मैजिक है, ना टैलेंट, ना ही कोई चीट एबिलिटी। बस एक स्किल है उसके पास, पैरी करना, जो कि बस एक बेसिक स्किल है किसी भी एबिलिटी को सीखने से पहले की। और इसलिए उसे हर ट्रेनिंग सेंटर से निकाल दिया जाता है जहाँ भी वो कोई नई स्किल सीखने जाता है, क्योंकि वो हर जगह सिर्फ बेसिक पैरी ही सीख पाता है। इसलिए वो किंगडम छोड़कर चला जाता है और अकेले सीखने की कोशिश करता है 15 सालों तक। और इतने सालों के बाद भी वो कोई नई स्किल नहीं सीख पाता, लेकिन अब वो हर चीज पैरी कर सकता है। ड्रैगन का फायर ब्रेथ हो या स्वॉर्ड अटैक, बंदा सब कुछ पैरी कर लेता है। अब तुम सोच रहे होगे बस एक और ओपी एमसी वाली स्टोरी होगी, लेकिन नहीं, आई पैरी एवरीथिंग इसमें ट्विस्ट लाता है। इस एनिमे की कॉमेडी, कैरेक्टर और वर्ल्ड बिल्डिंग सब काफी डिसेंट है और यही इसकी स्ट्रेंथ है। एक तरफ एमसी सब कुछ चिल में पैरी कर रहा होता है, दूसरी तरफ साइड कैरेक्टर टेंशन में मर रहे होते हैं। और वो कॉन्ट्रास्ट कॉमेडी गोल्ड है, क्योंकि नॉर खुद को कमजोर समझता है और इतने बड़े काम करके सोचता है ये सब इतनी भी बड़ी बात नहीं। जहाँ फाइट सीन्स सरप्राइजिंगली सॉलिड है। मैं शो देखते वक्त सोच रहा था अगर हर बार पैरी करेगा तो बोर हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, हर फाइट क्रिएटिव लगती है, जैसे नेक्स्ट क्या पैरी करेगा। और फिर बंदा कोई इम्पॉसिबल चीज पैरी कर देता है, जो देखने में काफी मजा आता है। अगर तुम्हें ओपी एमसी, कॉमेडी और थोड़ा हटके एक्शन देखना पसंद है तो आई पैरी एवरीथिंग इज अ मस्ट वॉच। अभी इसका सीजन 1 ही आया है, जो मुझे काफी अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपने आई पैरी एवरीथिंग देखा है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कैसा लगा। बात करते हैं सेकंड शो की। तो ये एक न्यू डार्क फैंटेसी एनिमे के बारे में है जिसका नाम क्लेवेट्स है। और ये एनिमे ने लिटरली मुझे शॉक कर दिया अपनी स्टोरी और कैरेक्टर्स के साथ। जहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ ह्यूमंस और डीमंस के बीच वॉर चल रहा है, और इस सब के बीच में एंट्री होती है क्लेवेट्स की, जो एक इंसेनली पावरफुल डीमन है। लेकिन ये कोई टिपिकल विलन नहीं है। क्लेवेट्स एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका माइंड और मोटिव्स दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल है। जहाँ एक हीरो को वो जब दोबारा जिंदा करता है, जिसे उसने कुछ टाइम पहले ही मारा होता है, और एक ह्यूमनॉइड बेबी को वो जब अडॉप्ट करता है, क्योंकि वही अब इस डाइंग वर्ल्ड को बचा सकता है। और अब ये तीनों इसी जर्नी पे निकले हैं। एनिमे के स्टार्टिंग एपिसोड्स में ही आपको फील हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल फैंटेसी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डार्क फैंटेसी है, जहाँ हर कैरेक्टर के पास अपना डार्क साइड है। जहाँ एक कैरेक्टर नेलुरु, जिसकी स्टोरी आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देगी, जो कहीं ना कहीं दुनिया की सच्चाई को भी दिखाता है। एंड क्लेवेट्स का कैरेक्टर डिजाइन और उसकी पर्सनैलिटी लिटरली 10 on 10 है। एक साइड पे वो ब्रूटल और मर्सीलेस है, दूसरी साइड पे काम और इंटेलिजेंट, और जब वो फाइट करता है टोटली अमेजिंग। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग हैं, कुछ लॉयल, कुछ बिट्रेयर्स, और सबके मोटिव्स रियलिस्टिक लगते हैं। यहाँ कोई प्योर गुड या प्योर इविल नहीं है, सब ग्रे शेड्स में है, विच इज आई लव। बात करें विजुअल्स, म्यूजिक और एनिमेशन क्वालिटी की, तो वो काफी सॉलिड है, स्पेशली फाइट सीन्स जहाँ कैमरा एंगल्स और लाइटिंग का यूज ब्रिलियंट है। साउंड ट्रैक भी एकदम डार्क और एपिक फील देता है, जो परफेक्टली मैच करता है टोन के साथ। ओपनिंग थीम प्योर फायर, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट दिस सीजन। क्लेवेट्स एक टिपिकल हीरो वर्सेस विलेन स्टोरी नहीं है। ये एनिमे पावर, मोरालिटी और ह्यूमैनिटी के बीच थिन लाइन को एक्सप्लोर करता है। कभी कभी आप क्लेवेट्स से एग्री करते हो और कभी आपको वो टेरिफाइंग लगता है। इट चैलेंजेस योर परसेप्शन ऑफ गुड एंड इविल। ओवरऑल क्लेवेट्स एक बैंगर एनिमे है फॉर डार्क फैंटेसी फैंस। अगर आपको ओवरलॉर्ड, अटैक ऑन टाइटन या कोड गियास पसंद आए थे तो ये डेफिनेटली आपके टाइप का शो है, जहाँ स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट, डार्क वर्ल्ड बिल्डिंग, किलर साउंड ट्रैक और थोड़ा पेसिंग इशू है कुछ एपिसोड्स में। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ अगर आपको सीरियस और मैच्योर थीम्स वाले एनिमे पसंद है तो। बात करें तीसरे शो की, तो इसका नाम है न्यू सागा। इस एनिमे में फैंटेसी वर्ल्ड, एक्शन और थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा सब कुछ एकदम परफेक्ट ब्लेंड में मिलता है। बात करें स्टोरी की, तो न्यू सागा की कहानी एक हीरो के अराउंड होती है, काइल, जो एक पावरफुल वॉरियर है। और कुछ टाइम पहले ही डीमंस और इंसानों के बीच वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें काइल अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स को खो देता है। इसलिए वो अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए डीमन लॉर्ड को हरा देता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि वो खुद भी उस बैटल में
मर जाता है, लेकिन जैसे ही लगता है सब खत्म हो गया, काइल एक मैजिकल क्रिस्टल की वजह से अचानक अपने 4 साल पास्ट में जाता है, अपनी फ्यूचर की मेमोरी के साथ, जहाँ अभी डीमंस का इन्वेजन शुरू नहीं हुआ है। अब उसके पास एक और चांस है अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने करीबी लोगों को फिर से बचाने का और अपने वर्ल्ड को बेटर बनाने का। स्टोरी में थोड़ा री-जीरो और रेडो ऑफ हीलर टाइप फील आता है, लेकिन अपनी यूनिक ट्विस्ट के साथ। कैरेक्टर वाइज एनिमे काफी सॉलिड है। काइल एक टिपिकल डिटरमाइंड हीरो लगता है शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते हैं तुम उसके अंदर के स्ट्रगल और गिल्ट को फील कर पाते हो। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली सेरान और लीजे, जिनसे तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाओगे। और इनके साथ में एक खूबसूरत एल्फ भी है, उर्जा, जो आपका दिल जीत लेगी। एंड विलेन का डिजाइन भी एकदम बैडएस है। विजुअल्स और एनिमेशन डिसेंट है, फाइट सीन्स स्मूथ है, लाइटिंग और इफेक्ट्स इंप्रेसिव है, एंड कैरेक्टर डिजाइन्स भी अच्छे हैं। कुछ सीन्स में थोड़ा बजट कट फील होता है, लेकिन ओवरऑल एनिमेशन क्वालिटी सॉलिड है, स्पेशली फॉर ए न्यू सीरीज। तो ओवरऑल न्यू सागा एक प्रॉमिसिंग एनिमे है, टाइम ट्रेवल कंसेप्ट के साथ सॉलिड एक्शन और कैरेक्टर डेप्थ। अगर तुम्हें इसेकाई, फैंटेसी और रिडेम्पशन आर्क वाली स्टोरीज पसंद है तो ये एनिमे डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। फोर्थ शो की बात करें तो इसका नाम है आई लेफ्ट माई ईयर एंड पार्टी टू हेल्प माई फॉर्मर स्टूडेंट्स रीच द डंजन डेप्थ्स। नाम थोड़ा लंबा है तो आगे हम इसे शॉर्ट में ईयर एंड पार्टी भी कह सकते हैं। तो स्टोरी का एमसी है यूक फेल्गियो, एक रेड मेज जो 5 साल तक एक टॉप ईयर एंड एडवेंचरर पार्टी थंडर पाइप के साथ था, लेकिन उसके सपोर्ट स्किल्स को कभी प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती, डिसरेस्पेक्ट होता है और वो फाइनली डिसाइड करता है पार्टी छोड़ने का। फिर ट्विस्ट ये आता है कि जब वो कोई नई पार्टी खोज रहा था तभी उसके फॉर्मर स्टूडेंट्स उसे मिल जाते हैं, जहाँ एक फीमेल एडवेंचरर ट्रायो है, मरीना स्वॉर्ड मेज, सिल्क डार्क एल्फ रेंजर और रेन प्रिस्टेस मेज, एंड वो इनके साथ एक न्यू लो रैंक पार्टी बनाता है जिसका नाम है क्लोवर। इनका गोल है चैलेंजिंग डंजन एक्सप्लोर करना और वर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पुरानी पार्टी को भी दिखाना कि वैल्यू क्या होती है। इसका एनिमेशन डिसेंट है और डंजन सेटिंग भी अच्छी है। मल्टीपल फ्लोर्स, बॉस फाइट्स, मैजिक टूल्स, लाइव स्ट्रीमिंग मिशन का कंसेप्ट भी है, थोड़ी मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। पेसिंग थोड़ी अनइवन है कहीं कहीं, स्पेशली स्टार्टिंग एपिसोड्स में, लेकिन वर्ल्ड बिल्डिंग का फील काफी अच्छा है। यूक एक अंडर वैल्यूड हीरो है और उसकी जर्नी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत डीप नहीं हुआ है अब तक। स्टूडेंट्स में मरीना, सिल्क और रेन सब प्रिटी स्टैंडर्ड फैंटेसी गर्ल कैरेक्टर्स हैं और इस एनिमे में फाइटिंग, सपोर्टिंग, क्यूट मोमेंट्स और हारेम फ्लेवर भी थोड़ा है, जो उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है। लाइट नोवेल में इसे काफी अच्छे से दिखाया है, लेकिन एनिमे में थोड़ा चेंज किया है। मतलब अगर आप हारेम इंक्लूड कर रहे हो तो पूरा ओरिजिनल ही रखना चाहिए था, या फिर रखो ही मत। जहाँ एनिमे में हारेम तो है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ एक ही लड़की को फोकस में डाला गया है, जो थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर फिर भी चल जाएगा। साइड कैरेक्टर्स और उनकी बैक स्टोरीज कभी कभी लाइट लगती है। प्लॉटमेटिक कंसिस्टेंसी थोड़ी लूज है। अगर आप डीप फिलोसफिकल फैंटेसी चाहते हैं तो ये शायद उतना डेप्थ ना दे पाए। तो ओवरऑल आई लेफ्ट माई ईयर एंड पार्टी एक एंटरटेनिंग फैंटेसी एनिमे है। अगर आप एक ऐसा एनिमे ढूंढ रहे हैं जहाँ फैंटेसी सेटिंग हो, डंजन हो, थोड़ी एक्शन हो और थोड़ी रोमांस, हारेम फ्लेवर हो, तो आप इस शो को ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे लास्ट शो का नाम है इवन गिवन द वर्थलेस अप्रेजर क्लास, आई एम एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर आप इसेकाई फैंटेसी जॉनरा के फैन हैं तो आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो प्लॉट कुछ इस तरह है कि इस दुनिया में जॉब्स या क्लासेस जन्म के साथ मिलते हैं और हीरोज वही होते हैं जिनके पास पावरफुल क्लास की स्किल हो। जहां हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है आइन, जिसको मिलता है अप्रेजर क्लास, जो सबके नजर में बिल्कुल बेकार है। मतलब उसके पास कोई ऐसे जबरदस्त पावर्स नहीं है जो एक हीरो को चाहिए होते हैं। आइन को उसके साथी हमेशा नीचा दिखाते हैं, उसे रबिश पिकर तक कहते हैं, क्योंकि उसका बस एक ही स्किल था, चीजों को अप्रेस करना। एक दिन डंजन जाते वक्त उसके टीममेट्स उसे धोखा दे देते हैं और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ जाते हैं, क्योंकि सबके लिए वो बस बेकार था। पर फिर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। वो डंजन में मरते वक्त मिलता है यूरी से, यड्रेसिल वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट से, और उसकी गार्डियन उर्सुला, जो उसको स्पिरिट आई की पावर देती है। ये स्पिरिट आई आइन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है, जिससे वो अपनी असली ताकत को समझने लगता है और यहाँ से उसकी ये जर्नी शुरू होती है। अगर आपको वीक स्टार्ट से स्ट्रॉन्ग बनने वाली कहानी पसंद है तो ये शो ठीक से काम करता है। प्लॉट को ज्यादा हैवी या फिलोसफिकल बनाने के बजाय ये शो फन फैंटेसी एक्शन वाइब देता है। अगर आप ब्रॉडिंग ड्रामा नहीं चाहते और थोड़ी फन वॉच चाहते हैं तो ये ऑप्शन सही है। और हाँ, वीकेस्ट क्लास से एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट का आर्क पुराना है, बहुत बार दिखाया जा चुका है एनिमेज में। रिव्यूअर्स ने भी कहा है कि स्टोरी लाइन थोड़ी ब्लैंड लगती है एंड कुछ कैरेक्टर्स और रिलेशनशिप इतने डेवलप्ड नहीं है। सपोर्ट कैरेक्टर्स या हारेम टाइप एलिमेंट्स थोड़ा जल्दी लगता है। कहानी का पेस फास्ट है, लेकिन इसके साथ थोड़ी स्टोरी बिल्डिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग सेक्रीफाइस हो गई है। जिनको डेप्थ चाहिए उनके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। बात करें
एनिमे के एलिमेंट्स की तो एनिमेशन काफी स्मूथ है और एक्शन सीक्वेंसेस भी काफी इंगेजिंग है। म्यूजिक भी काफी अच्छा है जो सीन्स के इमोशंस को इनहेंस करता है। विजुअल्स में एक्शन सीक्वेंसेस ठीक ठाक हैं, लेकिन कोई ब्रेथ टेकिंग मास्टरपीस नहीं। रिव्यूअर्स ने कहा है कि बैकग्राउंड या कैरेक्टर मोशन थोड़ा इनकंसिस्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने इनमें से कितने एनिमे देखे हैं और कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए।